के रूप में आपके चारों ओर स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि और आनंद फैला हुआ है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक अंग, प्रत्येक तंत्र और पूरा शरीर पूरी तरह से आनंदित है। आनंद योग का मूल लक्ष्य, योग साधना का। आइए इसी आनंद को अपने शासन में रखते हुए दोनों हथेलियां तेज से रगड़ते हुए गर्म करें। गर्म हथेलियों में स्पर्श रखें आंखों पर। हथेली आंखों पर रखे हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और बंद करें। हटाएं हथेलियां। आज के इस दूसरे दिन के कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है मानव निर्माण में योग की भूमिका। इस विषय पर अनेक प्रबुद्ध और विद्वान लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। योग के अनेक आयाम हैं। आज अनेक क्षेत्रों में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कारपोरेट सेक्टर में भी अब तो योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। तो आज इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे बीच में रहेंगे और उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा योग आयोग के माननीय चेयरमैन और हमारे आयोग के सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनका जो चिंतन है वो पूरे हरियाणा के योग में बनाने के साथ साथ इस चिंतन को पूरे भारत तक प्रवाहित करने का भाव है। तो माननीय चेयरमैन साहब को, सभी सदस्यों को और आप सब सुधीजन को, जो आप हमारे छोटे से निवेदन पर इन विषयों को सुनने के लिए और उनको सुनकर के आत्मसात करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा आप सहयोग करते रहते हैं अपने ज्ञान। तो आज हम पुनः सब जुड़े हुए हैं। आप सभी श्री श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के हमारे प्रथम वक्ता हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के धनी हैं और मैं उनकी योग निष्ठा को, उनके अपनत्व को नमन करता हूँ। यद्यपि आज बहुत व्यस्त थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और मैं पूरे हरियाणा योग आयोग की तरफ से, प्रोफेसर साहब की बिटिया का जन्मदिन है तो उस बिटिया को भी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी व्यस्तता में से भी हमारे लिए समय निकालने वाले प्रोफेसर रामचंद्र जी, आप एचओडी हैं कुरुक्षेत्र में संस्कृत विभाग के। और मैंने जब बात की फोन से तो मुझे लगा कि वास्तव में योग से जुड़े हुए लोगों का स्वभाव, चिंतन, वाणी इसी तरह की होनी चाहिए। अनेक संस्थाओं से आप जुड़े रहते हैं और संस्कृत के लिए और योग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे विनम्र मूर्ति को मैं हरियाणा योग आयोग की तरफ से सम्मान करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर रामचंद्र जी। स्वागत है आपका। ओम ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। ओम शांति शांति शांति। ओम।
मानव निर्माण में योग की भूमिका, इस ऑनलाइन सेमिनार के समायोजन संस्था हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा सरकार, उसके सम्माननीय चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, इस सारस्वत सत्र के मुख्य संयोजक मदन मानव जी जो आपका संचालन कर रहे हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के वक्तृगण डॉक्टर ज्योति आर्य जी, हर्षित मानव जी, आशीष अहलावत जी, दिव्या सिंह जी एवं अन्य सभी महानुभाव जो दूर दूर स्थानों से फेसबुक के माध्यम से और इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत गंभीर विषय पर परिचर्चा रखी गई है, परंतु जितना गंभीर है उतना ही जीवन के लिए उपयोगी भी है। गंभीर इसलिए है क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार की दिनचर्या को और आचरण में रह रहा है उसमें में योग को अपनाए, यह सहज नहीं है। परंतु उपयोगी यह है कि जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए योग से बढ़कर के कोई बेहतर उपाय संसार में अन्य है भी नहीं। इसलिए गंभीर होने के साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह आयोजन किया गया है। विषय है मानव निर्माण में योग की भूमिका। हम इस विषय को समझें उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी होगा कि जब निर्माण शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति मानव नहीं होता। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति मनुष्य शरीरधारी तो होता है परंतु मानव नहीं होता। मानव का निर्माण करना पड़ता है, मानव बनना पड़ता है। अब जब मानव बनना पड़ता है तो यह भी समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर मानव है कौन। या संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जो शरीरधारी मनुष्य दिखाई दे रहा है वह मानव नहीं है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। तो इसका उत्तर यही है कि हाँ, सचमुच संसार में दिखाई देने वाला हर शरीरधारी व्यक्ति मनुष्य मानव नहीं है, उसको मानव अभी बनना है। तो क्या मानव बनना बहुत आवश्यक है? जी, समाज को बेहतर बनाने के लिए केवल मनुष्य के शरीर में येन केन प्रकारेण जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जब तक मानव नहीं बनेगा तब तक समाज में सुरक्षा, समरसता, आनंद, विश्वास की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी और व्यक्ति तनावग्रस्त रहेगा, रोगग्रस्त रहेगा, भयग्रस्त रहेगा। सारी बीमारियां निश्चित रूप से होंगी जब तक कि व्यक्ति मानव नहीं बनेगा। तो मानव शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके रूप में व्यक्ति का कायाकल्प करना है। तो मानव का जो अभिप्राय है वो हमारे शास्त्रों में बहुत गहरा बताया गया है। मैं उन सारे रहस्यों की तरफ आपकी यात्रा नहीं कराऊंगा, पर फिर भी संक्षिप्त दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगा कि मानव के लिए एक शब्द है आर्य, अर्थात मानव बनने का अभिप्राय है आर्य बनना। और आर्य किसे कहा गया है? तुम्हारे शास्त्र आर्य के लिए एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं, वो है आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य वह है जो ईश्वर का पुत्र है। और ईश्वर का पुत्र कौन हो सकता है? ईश्वर का पुत्र वह व्यक्ति हो सकता है जो ईश्वर के नियमों का, प्रकृति के नियमों का, सिद्धांतों का पूरी तन्मयता से, निर्भयता से पालन करने के अंदर सक्रिय रहता हो। संसार के कितने भी झंझावात आए परंतु मानवीय मूल्यों का जो उल्लंघन नहीं करता हो, वह व्यक्ति आर्य है, वह व्यक्ति ईश्वर पुत्र है और वही व्यक्ति मानव है। मानव की एक अद्भुत परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी दी है और वह परिभाषा दी है उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम अंश
स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के प्रारंभिक के पहले अनुच्छेद में। मैं चाहूंगा कि परिभाषा को बहुत ध्यान से समझा जाए ताकि इस पर विचार की जो पृष्ठभूमि है वो बेहतर रूप से तैयार हो सके। मानव किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में महर्षि दयानंद ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य वह होता है जो मननशील होता है। मननशील होने के साथ साथ में जो अन्यों के साथ में सुख और दुख के व्यवहार करते समय में स्वात्मवत व्यवहार करता है। अर्थात जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार करें तो उससे पहले हम यह जरूर महसूस करें कि वह किया जाने वाला व्यवहार मुझे अपने लिए कितना अच्छा लगता है। ऐसा जो व्यक्ति आचरण करने से पहले देखता है वह मनुष्य होता है। इससे आगे जो और गहरी बात है, मनुष्य वह होता है जो अन्याय करने वाले बलवान से भी नहीं डरता है और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता है। इतना नहीं, अपितु अपने संपूर्ण सामर्थ्य से धर्मात्माओं, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुणहीन भी क्यों न हो, फिर भी उनकी रक्षा, उन्नति और प्रिय आचरण जरूर करता है। और अधर्मात्मा व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों न हो, फिर भी उसकी नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा करता है। और ये केवल एक दिन नहीं अपितु आजीवन इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है। इससे भी आगे एक महत्वपूर्ण पंक्ति है यहां पर कि इस काम को करने में कितना भी दारुण दुख प्राप्त क्यों न हो, चाहे प्राण भी भले ही चले जाएं, परंतु मनुष्यपन रूपी धर्म से पृथक न हो। इन पंक्तियों का सार यह है कि वास्तव में हम संसार में देखते हैं कि जो व्यक्ति आता है, आपने बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर व्यक्तियों को देखा होगा, थोड़ा सा प्रलोभन आता है, थोड़ा सा आकर्षण आता है, वो मर्यादाओं को त्याग देते हैं, वो उलझ जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति तो हैं परंतु मानव के रूप में भी प्रतिष्ठित नहीं है। दूसरे रूप में मानव वह है जिसके जीवन में तनाव न हो, स्ट्रेस न हो, जिसके जीवन में चित्त की एकाग्रता विद्यमान हो, जो जिस समय में जहां चाहे वहां पर मन को स्थिर कर सके। हम समाज में देखते हैं कि एक विद्यार्थी जब पढ़ने जाता है तो वह विद्यार्थी जिस चीज को पढ़ना चाहता है उसमें उसका मन नहीं लगता, और यह समस्या आज बहुत गहरा रही है समाज में। दूसरी तरफ हम ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग पेशों में रहने वाले लोग, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो न्यायालय में हो, बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं निभाते। और जितने जितने अंश में, जिस जिस स्थान में, जिस जिस प्रांत में, जिस राष्ट्र में लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, उतने उतने अंश में उस राष्ट्र की अवनति होती जाएगी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति किसी पद पर प्रतिष्ठित हो, यह अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा अपेक्षित यह है कि वह उससे पहले मानव जरूर बने। और मानव बनने का अर्थ ही है कि वह जहां भी होगा, जिस भी पद पर होगा, वहां पर वो अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से करेगा। उसके जीवन में भय नहीं होगा, उसके जीवन में रोग नहीं होगा, उसके जीवन में तनाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सामान्य रूप से हम दार्शनिक भाषा में एक उत्तर देते हैं कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा का साक्षात्कार, ईश्वर की प्राप्ति। ये एक दार्शनिक भाषा का उत्तर है। वस्तुतः जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और परमात्मा का साक्षात्कार बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मानव बनना, जीवन का लक्ष्य है आर्य बनना, जीवन का लक्ष्य है श्रेष्ठ बनना। आप कहेंगे कि फिर ईश्वर की प्राप्ति ये लक्ष्य क्यों नहीं है? यदि गहराई से मंथन करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे योग दर्शन में भी एक संकेत किया गया है कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जिस समय व्यक्ति अपनी
दुष्प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है और वृत्तियों के ऊपर निरोध कर लेता है और अंततः दुष्प्रवृत्तियों को छोड़िए अपनी अच्छी प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण कर लेता है, तो उसका परिणाम स्वतः ईश्वर की प्राप्ति होता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता हमें है ही नहीं। जिस समय में आप निष्काम कर्म के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, अपने सामर्थ्य के अनुरूप सद व्यक्ति बन जाते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, आर्य बन जाते हैं और सचमुच में बन जाते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध होती है। अब एक ऐसा व्यक्ति बनना, यह हमारे जीवन का ध्येय है। और मैं देखता हूं किसी से पूछो तो हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है और अपना एक बहुत अच्छा प्रमोशन भी चाहता है। वो चाहता है कि मेरी पदोन्नति हो। ये सामान्य लक्ष्य है, पर कोई लक्ष्य केवल लक्ष्य बनाने से सिद्ध नहीं होगा। उस लक्ष्य को बनाने के लिए जितना बड़ा लक्ष्य होगा, वो उसको प्राप्त करने के लिए सूर्य के समान तपस्या भी करनी अपेक्षित है। तो जो तपस्या का जो पद्धति है, वह पद्धति योग के अलावा कुछ भी नहीं है। संसार में जिस भी व्यक्ति ने उन्नति की है, आज हम समाज में देखते हैं कि समाज जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर में यह एक बहुत भयावह दौर भी है और बहुत अच्छा दौर भी है। मुझे कई बार लगता है कि आज के युग से बेहतर युग शायद कभी नहीं रहा होगा। लेकिन दूसरा जो इसका पहलू है वो यह भी कि इससे ज्यादा भयावह दौर भी शायद कभी नहीं रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मानवता के अंदर बड़े बड़े संसाधनों की जो उपलब्धि है, उसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक ही क्षण के अंदर पूरी दुनिया में कर पाते हैं। परंतु यदि इसका दुष्प्रयोग किया जाए तो इसी समय में हमारे जनरेशन इन्हीं यंत्रों का उपयोग करके विनाश के गहरे गर्त की तरफ जा रही है। तो इन दोनों के बीच में योग की भूमिका सबसे बड़ी है। हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना चाहते हैं और श्रेष्ठ समाज का निर्माण श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण के साथ में जुड़ा हुआ है। जब तक व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक श्रेष्ठ समाज नहीं बन सकता। और श्रेष्ठ समाज जब तक नहीं होगा, तब तक श्रेष्ठ विश्व की कल्पना करना भी अपराध है। तो आज हम मानव निर्माण में योग की भूमिका को समझ रहे हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति जहां भी है, जिस स्थान पर भी है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, आनंदित हो, उल्लसित हो, अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हो, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए योग की भूमिका क्या हो सकती है? यद्यपि उस भूमिका के बहुत सारे आयाम हैं, परंतु फिर भी यह स्पष्ट होना चाहिए अंतिम रूप से कि योग से बेहतर कोई भी उपाय दुनिया में नहीं है। आपने योग के जो स्वरूप देखे हैं, मैं कुछ नए स्वरूपों की चर्चा आज यहां पर करना चाहूंगा। आसन की चर्चा, प्राणायाम की चर्चा हम प्रायः सुनते हैं, परंतु यह समझना होगा कि आसन, प्राणायाम, ये जो दो अंग हैं, इनके अतिरिक्त अष्टांग योग का स्वरूप हमारे जीवन के साथ में जोड़ा गया है। कैसे अष्टांग योग और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो दर्शन है, वो हमारे जीवन में कायाकल्प कैसे कर सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आसन और प्राणायाम के माध्यम से हमारा जीवन का जो निर्माण होता है, उसमें व्यक्ति स्वस्थ होता है शरीर के माध्यम से। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। जब तक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ मन वाला नहीं बन सकता। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए आसन की बहुत बड़ी भूमिका है। पर उससे भी आगे का जो कदम है, गहराई की तरफ जाने वाला कदम है, वह प्राणायाम के साथ में जुड़ता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहरी रूप से हमें देखने में आकर्षक प्रतीत होता है, ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति शरीर के स्तर पर बहुत स्वस्थ है, और वो होता भी है। परंतु यदि कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो, परंतु आत्मा के स्थान पर, आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर अस्वस्थ है, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। और यह समझना होगा कि आजकल जितनी भी आंग्ल औषधियों का विभाग चलता है, वो सारी औषधियां हमारे शरीर व्याधि को दूर करने में कारगर हैं,
पर जब तक व्यक्ति की मनोव्याधियां नष्ट नहीं होंगी तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहला सकता। और मनोव्याधियों के निवारण के लिए योग सर्वोत्तम उपाय है। योग दर्शन को और योग के साथ में जुड़े हुए वांग्मय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। इस समय में पिछले दिनों में आपने बहुत सारी चीजों को, समाज की समस्याओं को देखा होगा। जितनी समस्याएं हैं उनके निवारण में भी योग की भूमिका है। हम हरियाणा के लोग हैं। अभी पिछले दिनों आपने एक बहुत विचित्र घटना सुनी होगी। वो घटना थी रितिका फोगाट की। बहुत सारे लोगों ने उसको सुना होगा। रितिका फोगाट हरियाणा की एक बढ़ती हुई खिलाड़ी। उसने कुश्ती के अंदर बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया, परंतु एक अंक से कम होने के कारण से वो हार गई। जो भी परिस्थितियां रही हो वो हार गई, लेकिन उस हारे हुए जो प्रत्यक्ष अवस्था थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। 17 साल की लड़की। आप महसूस कीजिए, जब मैं एक उदाहरण देता हूं तो उदाहरण केवल उसका नहीं होता, हमारी पूरी जनरेशन का उदाहरण होता है कि 17 साल की बढ़ती हुई लड़की उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपने गांव में फांसी खा ली। आप कल्पना कीजिए कि ये जो स्थिति है ये हमारे जनरेशन के साथ में आज बढ़ रही है। माता पिता अपने दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जुड़े हुए हैं, और वो आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ में किस प्रकार की भयावह स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। और ये जो जनरेशन गैप है, इस जनरेशन गैप को मिटाने का कोई भी साधन हमारे पास में नहीं है। आप एक तरफ देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, जहां पर राम जैसा अद्भुत चरित्र हमारे सामने आता है कि पूरे साम्राज्य का उनको उत्तराधिकार दिया गया है, युवराज्य अभिषेक हो रहा है, और अगले दिन अचानक एक आकस्मिक घटना घटती है, उनको वनवास हो जाता है। उस वनवास के ऊपर वो रोते नहीं हैं, वो चिल्लाते भी नहीं हैं, वो आक्षेप भी नहीं करते, और अपने पिता का आदेश मानते हुए पूरे साम्राज्य को ठोकर मार करके वनवास के लिए निकल जाते हैं। एक वह स्वरूप और एक यह स्वरूप कि व्यक्ति जीवन की उन्नति के पथ पर आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो अपने जीवन को तिलांजलि दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर्भेद क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो दो भिन्न भिन्न दिशाओं को उत्पन्न कर रही है? वह दिशाओं का जो स्वरूप है वो योग के साथ में जुड़ा हुआ है। हम कई बार संसार की वस्तुओं को जिस रूप में देखते हैं वो वास्तविक रूप नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने योग का जो स्वरूप दिया है उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। विवेक, वैराग्य, ये दो शब्दों के ऊपर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें संसार को देखने की दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। हमें हमारे नजरियों को देखने की दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। हमें कई बार हम इस भ्रांतियों के साथ में जुड़ जाते हैं कि जो संसार में दिखाई देने वाला आकर्षण है वो जीवन का ध्येय है। हमें बताना होगा कि योग के मार्ग से उच्छेद का मार्ग है। संसार में दिखने वाला आकर्षण वास्तविक नहीं है, और जो वास्तविक नहीं है इस संस्कार को यदि हम जनरेशन को, नई जनरेशन को देंगे तो वह उसके अभाव होने पर पश्चाताप की अनुभूति नहीं करेगी, परंतु हम उसको ये अनुभूति देने में असफल हो रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम विवेक और वैराग्य की जो अवधारणा है उसको केवल दर्शन शास्त्र के कुछ सीमित पन्नों तक स्थापित नहीं करें, अपितु नई जनरेशन तक पहुंचाएं कि संसार में दिखने वाली जो जितनी भी चीजें हैं वे सब के सब क्षणिक हैं, उनका विनाश होना तय है। और इसलिए भौतिक वस्तुओं के विनाश पर व्यक्ति को आत्म चैतन्य का विनाश की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए। ये दृष्टि हम यदि विकसित करेंगे, योग की यह दृष्टि विकसित करेंगे, तो कोई भी युवा बड़ी से बड़ी कठिनाई सामने आने पर भी अपने जीवन को छोड़ने के लिए आतुर नहीं होगा। दूसरा एक जो शब्द आया हुआ है वैराग्य, वैराग्य भी विकसित करने की आवश्यकता है। वैराग्य का अभिप्राय यह नहीं होता कि आप जो अपने घर और परिवार के दायित्व को छोड़ करके जंगल की तरफ अग्रसर हो जाएं, अपितु वैराग्य का अभिप्राय है कि आप जो है संसार की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के अंदर विवेक करें और उनके प्रति जो सहज आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ने का प्रयत्न करें। एक निष्काम कर्म जिसको हमारा दर्शन की भाषा में कहा गया है। कर्म करना
परंतु कर्म के प्रति आसक्ति मुक्त होना, यह वैराग्य की भावना का दर्शन है। आज जब हम कोई कर्म करते हैं, आपने देखा होगा कि घर के ऊपर कोई छोटा सा गिलास भी टूट जाता है तो व्यक्ति आहत हो जाता है, और आप उस संस्थान में जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कोई बड़े से बड़ा नुकसान होता है तो व्यक्ति चिंता ही नहीं करता। जो दो दृष्टियां हैं, इसको हमें समझाना होगा कि विवेक और वैराग्य की भावना जो है वो आपको समरसता की दृष्टि प्रदान करेगी। चित्त की चंचलता जो है वो आज हमारे समाज को बहुत आघात कर रही है। चित्त की चंचलता, व्यक्तियों के जीवन में जो सबसे बाधक तत्व है वो एकाग्रता का अभाव है, और एकाग्रता का अभाव होने के कारण से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जिस पद को पाना चाहता है, उसके प्रति जो आग्रह है, मन लगना, वह उसका लगता नहीं है और अपने लक्ष्य से वंचित हो जाता है। आखिर ये मन लगना और नहीं लगना, इसका अभिप्राय क्या है? तो योग ही एक माध्यम है जो व्यक्ति को स्पष्ट करेगा इसकी पृष्ठभूमि और इसके वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा हुआ है, प्रश्न जब उन्होंने पूछा तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो चित्त है वो प्रमाथी है, वो बलवत दृढ़म। चित्त जो है वह मथ देने वाला है, वो प्रमाथी है और बलवान है वायु के समान। उसको, जो चित्त को, वायु के समान हमारी इंद्रियों को मथ देने वाला है, उसको फिर रोकने का तरीका क्या है? तो वो कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च परिगृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस चित्त के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यहां पर योग दर्शन में एक बहुत अद्भुत सूत्र दिया हुआ है। मैं उस सूत्र को केवल योग की क्रमिक जो भूमिकाएं हैं, योग की जो उच्च स्थितियां हैं, उनके साथ में नहीं जोड़ता, अपितु जीवन के हर लक्ष्य के साथ में वो सूत्र जुड़ता है। वहां पर कहा गया है दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए योग की यह भूमिका है कि वो निरंतर किया हुआ होना चाहिए, दीर्घ काल तक किया हुआ होना चाहिए, और साथ में सत्कार पूर्वक किया हुआ होना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास तो करता है, परंतु थोड़े दिन करता है फिर रुक जाता है। इसका अभिप्राय हुआ कि दीर्घ काल का प्रयोग का सूत्र जो है उसका आपने विघात कर दिया। कुछ लोग दीर्घ काल तक करते हैं, बड़े लंबे समय तक करते हैं, लेकिन लंबे समय तक करने के बाद भी उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो वहां पर योग दर्शन का अगला जो सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि केवल लंबे काल तक लक्ष्य की साधना करना पर्याप्त नहीं है, अपितु नैरंतर्य, उसमें निरंतरता होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और नैरंतर्य और दीर्घकाल, इन दोनों के साथ साथ में सत्कार आसेवित, सत्कार की भूमिका, श्रद्धा की भूमिका उसके अंदर घृत का, हव्य की आहुति का कार्य करती है। जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना, ये जब सिद्ध होगा योग का तत्व, तो आपका लक्ष्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये जो जीवन की साधना है, इसमें मैं आपको एक षट संपत्ति का सूत्र भी देना चाहूंगा, जो योग दर्शन के अंदर तो प्राप्त उस रूप में नहीं होता, परंतु हमारे भारतीय दर्शन की जो बड़ी परंपरा है उसमें प्राप्त होता है। वो षट संपत्ति क्या है? उसमें नाम है शम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति। इसमें जो शम, दम और उपरति का जो स्वरूप है उसको आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि शम का अर्थ है व्यक्ति जो है अपनी आत्मा और अंतःकरण दोनों को अधर्म के आचरण से मुक्त रखने का प्रयत्न जब करता है तो वह श्रम कर रहा होता है। दूसरा दम, दम का अभिप्राय है अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में हम ये कहते हैं ये खाना अच्छा नहीं है, ये तो फास्ट फूड है, इसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन क्या कभी हमने इस बारे में मंथन किया कि उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है कि संसार से आने वाले जो बुरे विचार हैं वो यदि कहीं पर हमारे सामने कोई व्यक्ति प्रकट कर रहा हो, क्या हमने वहां पर अपने आप को रोका?
क्या हम वहां से अपने कार्य को विराम देकर के हट गए कि नहीं, ये जो विचार हैं ये गलत विचार हैं, मैं इनको नहीं सुनूंगा? शायद इस दिशा में हमारा प्रयत्न नहीं होता। तो शम दम, इसके बाद में जो तीसरा शब्द है वो उपरति है। उपरति का अभिप्राय है कि जो दुष्ट आचरण वाले व्यक्ति हैं उनसे सदैव दूर रहना, सदैव दूर रहना, प्रयत्न पूर्वक दूर रहना, ईमानदारी से दूर रहना। हम इस दिशा में प्रयत्न नहीं करते। हम अच्छे लोगों से मिलते हैं परंतु हम दुष्टों से भी मिलते हैं। लेकिन यदि सचमुच में परमात्मा का साक्षात करना है वो बड़ी बात होगी, परंतु यदि जीवन में लक्ष्य को भी प्राप्त करना है तो हमें प्रयत्न पूर्वक विचार विरोधी लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। इसको उपरति हमारे दर्शन की भाषा में कहा गया है। उसके बाद में अगला जो शब्द है वो तितिक्षा। तितिक्षा का अभिप्राय है सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में सम रहते हुए कार्य की साधना करना। यदि हमने लक्ष्य बना लिया, कोई लक्ष्य की साधना हमने निश्चित कर ली, तो उसको लक्ष्य के आगे बढ़ने के क्षेत्र में हमें बहुत बार जरूरी नहीं है कि हमें सर्वदैव जो है मान ही मान मिलेगा। हमें अपमान के प्याले भी मिलेंगे, लेकिन अपमान के प्याले के उस दौर में भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना जो है वो तितिक्षा कहलाती है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों के अंदर ये जो दृष्टि थी ये बहुत अधिक स्पष्ट थी। आज भी आप ध्यान देंगे, यदि हम पुराने कुछ उदाहरणों को देखें तो हमें सब जगह पर मिलेगा कि उन महापुरुषों को अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की दृष्टि में जब आगे बढ़ते हैं तो हजारों लोगों ने उनके कार्यों का विरोध किया, परंतु यदि कार्यों के विरोध को सुनकर के वो रुक जाते तो हमें वह अमृत मंथन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता जो उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो दृष्टि है यह हमें हर व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता है, जिसको हमारे दर्शन की भाषा में तितिक्षा नाम दिया गया है। उसके बाद में श्रद्धा, कार्य के प्रति श्रद्धा होना। कई बार व्यक्ति अनमने ढंग से काम करता है और वो व्यक्ति कहता है जी मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोशिश ही नहीं, उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना। ये जो योग का सूत्र है ये आपको लक्ष्य की पूर्णता को प्राप्त कराने में बहुत जिम्मेदार सिद्ध होगा। और अंतिम जो सूत्र दिया हुआ है वो है समाधान, अर्थात एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात चित्त की संपूर्ण एकाग्रता। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या चित्त इतना एकाग्र किया जा सकता है? जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपना वाहन चलाता है, वो वाहन के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है, जहां चाहेगा वहां रोक सकता है। योग दर्शन में योग और प्राणायाम की साधना करने वाले व्यक्ति के हाथ में, उसके मस्तिष्क में इतना अधिकार आता है कि वह अपने मन पर पूर्णतः नियंत्रण कर पाता है। और ये जो चित्त की एकाग्रता है, महाभाष्य में एक बड़ा विचित्र उदाहरण आता है। वहां पर वो लिखते हैं कि एक बार महर्षि शाक्टायन अपने विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को व्याकरण शास्त्र का अध्यापन कर रहे थे। और जब व्याकरण शास्त्र पढ़ा रहे थे तो उनके आश्रम के पास से राजा और उसकी पूरी सेना ढोल बजाते हुए, गाजे बाजे के साथ में निकल गई। और वो शाक्टायन महर्षि अध्यापन करते हुए जरा सा भी विरत नहीं हुए। बाद में जब कक्षा का समापन हुआ तो उन्होंने पूछा कि महर्षि आपको मालूम है यहां से राजा की पूरी सेना निकल गई? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। प्रश्न हुआ कि आपको पता क्यों नहीं है? तो उत्तर मिला मनसः असानिध्यात्। मन का जो बाहरी जो तत्व है उसके साथ में जब तक आपका संपर्क नहीं होगा तब तक आपको कोई भी संसार की चीजें बाधित नहीं कर सकती। आज के समय में हम इस बात का बहुत ज्यादातर स्थान पर इस उदाहरण को देखते हैं कि सेना तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी चीजें हमें गहराई तक प्रभावित कर देती हैं और हम समय के साथ में जब उसकी निरंतरता होती तब लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। योग आपको अपने चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने के इतनी गहरा स्वरूप देता है कि आप अपने मन के अस्तित्व को पूरी तरह से रोक सकते हैं। एक और दृष्टि जो मैं यहां पर योग के शब्दावली में देना चाहूंगा वह है श्रवण चतुष्टय। इन शब्दों की तरफ आप गौर करेंगे तो 4 शब्द हमारे ऋषियों ने दिए हुए हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। यह भी योग दर्शन का है, योग का ही स्वरूप है कि व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए श्रवण करे। यहीं से जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। सुनना, सुनना, और सुनना केवल सुनना नहीं होता,
सुनने का अभिप्राय है कि वह आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहा होना चाहिए। जब दर्शन के सूत्रों की भाषा आपके मन के कर्ण विवरों के अंदर प्रवेश करती है तो वो श्रवण होता है। आपने सुना, उसके बाद में उस पर मनन करना। कोई भी व्यक्ति लक्ष्य पाना चाहता है तो पहले उस विद्या के बारे में ध्यान से सुने, उसके बाद उस पर मनन करे। आज हम बहुत बार सुनते ही नहीं है। जब हम सुनते ही नहीं है तो मनन कहां से होगा? यदि हम सुनते हैं तो उसके ऊपर मनन नहीं होता, तो सुनने के बाद में उस पर मनन करना कि क्या जो पढ़ा है, जो सुना है, क्या वह पूर्णतः स्पष्ट हुआ? यदि नहीं हुआ तो संदर्भित जो विषय विशेषज्ञ है उनके पास में जाकर के उसे समाधान पाने की कोशिश करना। उसके बाद में निधिध्यासन। निधिध्यासन का अभिप्राय है कि उसका परीक्षण करना। हमने सुना, हमारे मन में आने वाले प्रश्न प्रतिप्रश्नों का समाधान प्राप्त किया और उसके बाद में हमने निधिध्यासन किया कि इसकी वास्तविकता की परीक्षा की। इन 3 कोटियों को जब आप कोई चीज के ऊपर अपनाते हैं, मैं कहता हूं कि योग के सूत्र ऐसे सूत्र हैं जो केवल परमात्मा के साक्षात्कार के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। जीवन के हर एक लक्ष्य को जब आप इस कसौटी पर कसेंगे तो आपके अंदर जितनी भी मलिनता है, जितने भी दोष हैं, जितने भी अपभ्रंश हैं, वो सारे के सारे विनष्ट हो जाएंगे और आपके पास में आने वाला जो तत्व होगा वो केवल नवनीत होगा, वो अमृत मंथन होगा। जब अमृत मंथन आपके पास में प्राप्त होगा तो अगला जो सूत्र दिया है वह सूत्र है साक्षात्कार। उसके बाद में व्यक्ति उस तत्व का साक्षात्कार करता है। और आज के युग में इन चीजों के अभाव में व्यक्ति अपने जो जीवन के सामान्य लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो योग हमें एक ऐसी जीवन दृष्टि देता है जिनके माध्यम से हमें योग के थोड़े बृहत आयाम को समझना पड़ेगा। वो बृहत आयाम जो है एक और अद्भुत अंतिम, मुझे लगता है समय अपनी गति से बढ़ रहा है, एक अंतिम बात कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, वह है ईश्वर प्रणिधान। जो योग दर्शन का जो सूत्र है उसमें ईश्वर प्रणिधान को स्वरूप दिया हुआ है। अर्थात आप यदि समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको अपने दायित्व का उत्तरदायित्व जो है वो ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए चलना पड़ेगा। कि आप जो भी कार्य करेंगे, और जब हम जो भी कार्य करेंगे यदि ईश्वर के प्रति समर्पित करने की भावना से करेंगे तो हमारे कार्य श्रेष्ठ होंगे। तो श्रेष्ठ कार्यों को करने के बाद भी यह अहंकार प्राप्त नहीं करना कि कार्य मैंने किया है, अपितु ये स्पष्ट करना कि कार्य ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो आप में अहंकार नहीं होगा और आपको कार्यों की सिद्धि भी होगी। समय की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए मैं 2-3 जो बिंदु हैं उनको ये सार के रूप में बताते हुए कि व्यक्ति जो है ईश्वर का साक्षात्कार, जैसे मैंने बताया कि वो लक्ष्य तो आपके मनुष्य जीवन को पूर्ण करने के बाद में स्वतः सिद्ध होता है। वर्तमान जीवन में ही जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जिसमें ईमानदारी होगी, उसमें सात्विकता होगी, उसमें प्राणायाम आदि के द्वारा मनोनिग्रह होगा, तो आपको अपने जीवन के लक्ष्य जो हैं वो पूरी तरह आसानी से, स्पष्टता से और उत्तमता से प्राप्त होंगे। और जब व्यक्ति आर्य बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, सच्चा मानव बन जाएगा, तो वह ईश्वर के भी समीप पहुंचेगा और ईश्वर के समीप से पहले ये संसार जो है वो बेहतर बनेगा। और वैसा मानव बनने के लिए योग सर्वोत्तम उपाय है। मैं हृदय की गहराई से योग आयोग के माननीय चेयरमैन आदरणीय जयदीप आर्य जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और अभी पिछले ही दिनों योगा फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम भी मैंने देखा, जो 100 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आपके निर्देशन में वो कार्यक्रम चल रहा है, तो अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। वो बहुत बड़ा प्रकल्प है, तो हम सब लोग उस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। और ये आयोग के माध्यम से जो है यदि कुछ ऐसे भी प्रकल्प किए जा सकते हैं कि कुछ स्थान विशेष, एक पूरे स्थान ओम, शायद प्रोफेसर साहब का नेटवर्क शायद डिस्टर्ब हुआ है और आप सभी जुड़े रहे। अभी मैं बहुत ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क अभी जुड़ नहीं पा रहा।
चलिए, समय की सीमा को हमें ध्यान में रखना है, और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर साहब को कि उन्होंने अपना अमूल्य समय में सारगर्भित विचार हमें रखे। और इन्होंने कहा कि मनुष्य जन्मजात तो मनुष्य शरीरधारी जन्मजात तो मनुष्य होता है, और मानव का निर्माण किया जा सकता है, और मानव के निर्माण में योग की अहम भूमिका है। योग किस तरह से उसमें हमें सहयोग कर सकता है, ये अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रोफेसर साहब ने हमें बताया, और 3 सूत्र भी दिए इन्होंने, शम, दम और उपरति। बहुत अच्छी परिभाषा के माध्यम से आपने हमें समझाया। और जो हमारे सुधी दर्शक हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके मूड और सारगर्भित व्याख्यान से कुछ अवश्य सीखेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे, मानव जीवन की तरफ ले जा करके। आर्य मानव का दृष्टिकोण आपने दिया, महर्षि स्वामी दयानंद जी का वो चिंतन आज समय की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हरियाणा योग आयोग भी अपना प्रयास कर रहा है। आइए इसी भाव को आगे बढ़ाते हैं हमारे